हेलो दोस्तों, आपको हमारे एलाइस के न्यूज चैनल में स्वागत है। सिंगर के की मौत के बाद उनके फैंस सदमे में हैं। कृष्ण कुमार कुनथ की 31 मई को कोलकाता में मौत हो गई थी। शुरुआती रिपोर्ट की माने तो के की मौत हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट से हुई है। वहीं कोलकाता पुलिस ने इस संबंध में नई जानकारी दी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बताया है कि सिंगर के हार्ट के ऊपरी हिस्से में आसपास की मांसपेशियां भी हृदय के दूसरे हिस्सों की तुलना में अधिक पीली थीं। पुलिस के मुताबिक मैक्रोस्कोपिकल से की गई जांच के आधार पर बताया गया है कि सिंगर के की मौत एक्यूट कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा के बाद हाइपोक्सिया की वजह से हुई थी। दरअसल यह ऐसी बीमारी है जो सबआर्कनोइड हेमरेज से जुड़ी हुई है। सबआर्कनोइड हेमरेज एक प्रकार का स्ट्रोक है जिसके कारण मस्तिष्क में और उसके आसपास रक्तस्राव हो सकता है। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बताया कि सिंगर का सब पेरिकार्डियल फैट बढ़ा हुआ पाया गया है। पीले सफेद धब्बे इंटरवेंट्रिकुलर धमनी के पास पाए गए थे। इस वजह से शरीर के भीतरी हिस्से सिकुड़ गए थे। उनकी बाईं ओर वाली कोरोनरी धमनी में ब्लॉकेज पाया गया था, जबकि छोटी धमनियों में छोटे ब्लॉकेज पाए गए थे। हालांकि अंतिम निष्कर्ष एफएसएल और पैथोलॉजी विभाग से रिपोर्ट मिलने के बाद ही निकाला जाएगा। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर के की 31 मई को कोलकाता में एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अचानक मौत हो गई थी। शो के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद वह जमीन पर गिर गए। इसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की साजिश रचने की अफवाहों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। शनिवार को इस्लामाबाद पुलिस विभाग ने कहा कि इमरान खान के बानीगाला आगमन को देखते हुए आसपास के इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस्लामाबाद पुलिस के प्रवक्ता ने शनिवार को कहा कि इस्लामाबाद में पहले ही धारा 144 लागू कर दी गई है और किसी भी तरह की मीटिंग, रैली, सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस्लामाबाद में धारा 144। इस्लामाबाद पुलिस के ट्वीट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान के बानीगाला में संभावित आगमन के मद्देनजर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बयान में कहा गया, सुरक्षा विभाग ने बानीगाला में विशेष सुरक्षा तैनात की है। बानीगाला में लोगों की लिस्ट अभी तक पुलिस को नहीं दी गई है। इस्लामाबाद में धारा 144 लागू है और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार किसी भी सभा की अनुमति नहीं है। पुलिस ने कहा, इस्लामाबाद पुलिस कानून के मुताबिक इमरान खान को पूरी सुरक्षा मुहैया करवाएगी और इमरान खान की सुरक्षा टीमों से भी सहयोग की उम्मीद है। इमरान पर हमला, पाकिस्तान पर हमला। इमरान खान के भतीजे हसन नियाजी ने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी प्रमुख को कुछ होता है तो इसे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। इमरान खान के भतीजे हसन नियाजी ने कहा, हमारे नेता इमरान खान को कुछ भी हो जाए, इसे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। इसका जवाब आक्रामक होगा, हैंडलर भी पछताएंगे। फवाद चौधरी ने पहले कहा था कि पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान रविवार को इस्लामाबाद आ रहे हैं। चौधरी ने अप्रैल में कहा था कि देश की एजेंसियों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या के लिए साजिश की सूचना रचने दी है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने उनके हवाले से कहा, इन खबरों के बाद सरकार के फैसले के मुताबिक प्रधानमंत्री की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बुलेट प्रूफ ग्लास के भीतर रैली की सलाह। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता फैसल वावदा ने भी इसी तरह के दावे किए थे कि पाकिस्तानी पीएम की हत्या की साजिश रची गई थी। अपने लेटर में प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का जिक्र करते हुए वावदा ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। उन्होंने आगे कहा कि खान को इस्लामाबाद के परेड मैदान में अपनी रैली के दौरान बुलेट प्रूफ ग्लास का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। डॉन ने वावदा के हवाले से कहा, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने कहा कि मेरी मौत तब आएगी जब अल्लाह चाहता है। इसके बारे में चिंता न। यूपी के हापुड़ जिले स्थित दौलाना इंडस्ट्रियल एरिया में हुए ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 अन्य घायल हो गए। फैक्ट्री में हुए विस्फोट के सीसीटीवी फुटेज में इस हादसे की भयावहता को देखा जा सकता है। विस्फोट इतना जोरदार था कि कारखाने के टिन शेड के साथ मजदूरों के शरीर के चिथड़े तक उड़ गए। शनिवार दोपहर 3 बजे उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल अथॉरिटी इलाके की खिलौना बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक जबरदस्त ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। धमाका इतनी तेज था कि 10 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनी गई। फैक्ट्री के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में धमाके से फैक्ट्री का टीन शेड उड़ते देखा जा सकता है। टीन शेड के टुकड़ों के साथ ही संभवतः इंसानी शरीर के भी कुछ टुकड़े ऊपर से नीचे की ओर गिरते दिखाई देते हैं।
आसपास के लोग सिहर उठते हैं और भागते हुए दिखते हैं। तेज आवाज के साथ दीवार के परखच्चे भी उड़ गए। हादसाग्रस्त फैक्ट्री से कुछ घायल मजदूरों ने निकलने की भी कोशिश की और लोग पीछे की ओर से टूटी दीवार से बाहर निकलने लगे। वहीं उधर अंदर धधकती आग में आधा दर्जन मजदूर जलकर मर गए। धमाका और चीख पुकार सुन आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े भी थे, लेकिन तब तक कई लोग जल चुके थे। बाहर से बंद फैक्ट्री के अंदर धमाके के बाद आग लगने से झुलसे कई लोग टूटी दीवारों से जैसे तैसे जान बचाकर बाहर निकले और बदहवास हालत में जमीन पर गिर पड़े। मौत और बेबसी का ऐसा मंजर देख बाहर मदद के लिए आए लोगों की रूह कांप उठी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया और लोगों को निकाला जाने लगा तो पता चला कि लोगों के क्षत विक्षत शव अंदर से बरामद हुए। आग से जलकर शव पूरी तरह से कंकाल में तब्दील हो चुके थे। अब तक मरने वालों की संख्या 12 पहुंच चुकी है, जबकि घायल 19 से ज्यादा हो गए हैं। दरअसल यह इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने की फैक्ट्री है जिसका लाइसेंस 2021 में लिया गया था। आईजी परवीन कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि इस फैक्ट्री के मालिक का नाम दिलशाद है, जो कि मेरठ का रहने वाला है। हाल ही में उसने इस फैक्ट्री को हापुड़ के रहने वाले वसीम नाम के शख्स को किराए पर दे दिया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में फैक्ट्री के अंदर और बाहर कुछ प्लास्टिक के लंबे लंबे कारतूस जैसी चीजें बरामद हुई है। ऐसा लगता है कि टॉय गन में इस्तेमाल होने वाले कारतूस भी यहां बनाए जा रहे थे। फिलहाल जांच की जा रही है। इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंची हापुड़ की डीएन मेधा रूपम का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि फैक्ट्री में क्या काम चल रहा था। फिलहाल आसपास की इंडस्ट्री की जांच की जा रही है कि क्या जिस चीज को बनाने की परमिशन है वही काम हो रहा है या नहीं। हादसे में 12 मजदूरों की दुखद मौत हुई है। जांच जारी है। हम मामले की तह तक जा देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम लिक अपने ग्राहकों के लिए कई तरह की पॉलिसी चलाती है। लिक की पॉलिसी में निवेश कर आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। लिक की ऐसी ही एक पॉलिसी है जीवन उमंग, जिसमें निवेश कर आप अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। जीवन उमंग पॉलिसी एक एंडोमेंट प्लान है। जीवन उमंग पॉलिसी को 90 दिन से लेकर 55 साल की उम्र के लोग ले सकते हैं। इस पॉलिसी के तहत 100 साल तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है। इस पॉलिसी के मैच्योर होने के बाद एक फिक्स्ड रकम आपके खाते में हर साल आती रहती है। अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को एक मुश्त रकम मिलती है। मिलेंगे कुल 27.60 लाख रुपए अगर आप इस पॉलिसी को लेते हैं और हर महीने 1320 रुपए के प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आपको लगभग 28 लाख रुपए मिलेंगे। 1320 रुपए के प्रीमियम के अनुसार आपकी सालाना जमा राशि 15,840 रुपए होगी। अगर आप इस पॉलिसी को ले रहे हैं तो आपको हर दिन सिर्फ 44 रुपए का निवेश करना है। 100 साल तक मिलेगा पैसा। अगर आप इस पॉलिसी को 30 साल तक चलाते हैं तो आपके प्रीमियम भुगतान की रकम करीब 4,75,200 लाख रुपए होती है। आपके निवेश पर 31वें साल से 40,000 रुपए हर साल रिटर्न के रूप में आपको देगी। इस तरह अगर आप निवेश के 31वें साल से 100 साल की उम्र तक 40,000 रुपए का रिटर्न हर साल लेते रहे तो आपको करीब 27.60 लाख रुपए की रकम मिल जाएगी। टैक्स पर मिलती है छूट। इस पॉलिसी में आप 15, 20, 25 या 30 साल तक के लिए निवेश कर सकते हैं। आपकी पॉलिसी के मैच्योर होने के बाद एक निश्चित रकम आपके खाते में डाल दी जाएगी। अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु किसी दुर्घटना से होती है या वे विकलांग हो जाता है तो उमंग पॉलिसी के तहत उसे टर्म राइडर का भी लाभ मिलता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत इस पॉलिसी को लेने पर टैक्स की छूट भी मिलती है। अगर आप जीवन उमंग पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए का बीमा लेना होगा। सोशल मीडिया पर अक्सर हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं जो हमें सोच में डाल देती हैं। ये तस्वीरें ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें होती हैं। इन तस्वीरों में कई बार हम जो देखते हैं उसके इतर भी चित्र छिपे होते हैं। इन तस्वीरों में आप पहले क्या नोटिस करते हैं, इससे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में काफी कुछ पता चलता है। हम आपके सामने एक ऐसी ही तस्वीर रख रहे हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएगी। आपके सामने जो तस्वीर है उसमें एक लड़की को देखा जा सकता है जो खिड़की के बाहर देखती नजर आ रही है, लेकिन इस तस्वीर में ही एक इंसानी खोपड़ी को भी देखा जा सकता है। जिन लोगों ने इस तस्वीर में पहले खिड़की से बाहर देखती हुई लड़की को पहले नोटिस किया, उनकी पर्सनैलिटी इंसानी खोपड़ी नोटिस करने वाले से अलग है।
अगर इस तस्वीर में आपने पहले खिड़की के बाहर देखती लड़की को देखा है तो आप अक्सर खतरे को नजरअंदाज करते हैं। आप कई बार बिना जाने अपनी जान जोखिम में डाल लेते हैं। इसी वजह से आप कई बार अपने आप को अप्रिय स्थितियों में पाते हैं। अगर आपने पहले इंसानी खोपड़ी को देखा, अगर आपको पहले इंसानी खोपड़ी नजर आई तो आप यथार्थवादी व्यक्ति हैं। आप सोचते हैं कि हर अच्छी चीज दिन खत्म होने के साथ खत्म होती है।